इजराइल में एक आज बड़ा हमला किया गया है। एयरपोर्ट को बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यमन के ज़रिए जो है वहाँ पर मिसाइल मार गिराया और उसके बाद जैसे ही मिसाइल गिरा सायरन बजने लगे, अफरा तफरी मच गई एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। हवाई हमले के सायरन बजने से बेन गुरियन रनवे पर इजरायली सैटेलाइट्स का भय और दहशत का माहौल आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इस हमले के बाद और अलार्म बजने के बाद किस तरह से अफरा तफरी के आलम में यहूदी जो है इजरायली सैटेलाइट्स जो किस तरह से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी जान बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दूसरी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मंज़र जो है यमन के ज़रिए एक मिसाइल दागा गया है, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यह मिसाइल दागा गया है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल एयरपोर्ट पर साफ देखा जा सकता है। जो नागरिक हैं इजरायली वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हमले के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, सायरन बज उठे, हंगामी हालात यहाँ पर पैदा हो गए और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी इजराइल के ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला पिछले 24 घंटे में 3 हमले किए गए हैं, अपना लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। इजरायली हवाई यातायात को रोक दिया है जिससे लाखों यहूदियों को जो है अपनी जगहों पर जाने से जो है वो रुक गए और उसके बाद उनको शरण स्थलों की तरफ भागना पड़ा। इसके साथ ही एक बात और सामने आ रही है इजराइल में। हिब्रू टीवी के अनुसार इजरायली सेना आईडीएफ की इकाइयों को रिजर्व सैनिक भर्ती में कठिनाई हो रही है। रिजर्व सैनिक भर्ती में आईडीएफ जो है वो फौजियों को भर्ती कर रहा है लेकिन फौजी नहीं मिल रहे हैं, उसमें भर्ती के लिए कोई तैयार नहीं है। जिस तरह के हालात पिछले 1.5 साल से इजराइल में हैं और फौजी परेशान हैं, ऐसे में नई भर्तियों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, नौजवान नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी भयंकर स्थिति इजराइल में बनी हुई है। और रिज़र्व सैनिक जो है वो टेलीग्राम समूह के माध्यम से एक दूसरे को सुझाव दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपनी ड्यूटी से आधे ही काम करो, यानी सिर्फ आधे घंटे काम करो, यानी अब जो टाइम तय है यानी 8 घंटे की अगर ड्यूटी है तो सिर्फ 4 घंटे करो। ये मैसेज वायरल किया जा रहा है। आपस में जो फौजी हैं उनके जो टेलीग्राम के जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें इस तरह की बातें हो रही हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 8 घंटे के बजाय 4 घंटे काम करो और भत्ता पूरा हासिल करो। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है स्थिति पैदा हो गई है इजरायली अधिकारियों के लिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के लिए, किस तरह से अब इन हंगामी हालात में जब लोग भर्ती होने से भी मना कर रहे हैं, नई रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है, एक अफरा तफरी का माहौल है, भय है सैनिकों के अंदर क्योंकि वो हालात देख रहे हैं सैनिकों के कि बड़ी संख्या में लोग जहनी बीमार हो रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं और जो है मौतें भी हो रही हैं फौजियों की। तो इसलिए अब इस तरह के हालात कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बड़े भयानक, बड़े ख़तरनाक हैं और उसके साथ ही लगातार जो हमले समय समय पर किए जा रहे हैं यमन के ज़रिए, हूतियों के ज़रिए, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी का सबब इजराइल के लिए बने हुए हैं।